मस्तिष्क में जो आत्मा का प्रकाश आता है वो ज्यादा समय तक नहीं टिकता, इसलिए उसे चिदाभास कहा गया है। आप मुझे बताइए कि जितने लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, क्या वो सारे लोग आज सहयोग में हैं? नहीं है ना। हमने कितने सारे पब्लिक प्रोग्राम किए, हम कितने सारे प्रोग्राम्स करते हैं। श्री माता जी ने तो 100 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया, कितने लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया, लेकिन कितने लोग अपने आत्म साक्षात्कार में दृढ़ हो पाए, अपने आत्म साक्षात्कार में स्थिर हो पाए? तो बहुत कम। हमारे लिए गणना ज्यादा है, लेकिन जितना कार्य हुआ है एज कंपैरेटिव टू दैट वर्क, बहुत कम लोग इस आत्म साक्षात्कार में स्थिर होते हैं। और इसे श्री माता जी ने चिदाभास कहा है कि मतलब वो प्रकाश ज्यादा समय तक हम में स्थित नहीं रहता है। तो ये जो जागृति श्री माता जी ने हमें दी है, या जो आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त और मस्तिष्क में दिया है, तो उसे जागरूक रखने के लिए हमारी तपस्या होती है। उस प्रकाश को सदैव जागरूक रखने के लिए हम सहयोगियों को तपस्या करनी पड़ती है। अमीबा से हम मानव बने, उसके बाद में मानव जीवन प्राप्त करने के बाद ऋषि मुनियों ने अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए हजारों साल तपस्या की, और उनके जीवन का अंतिम ध्येय उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना था। लेकिन हमारी शुरुआत ही आत्म साक्षात्कार से हुई है। सही बात है ना। हमारे इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही आत्म साक्षात्कार से हुई है। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार बढ़ेगा कैसे हमारा, या फिर ये हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कैसे होगा, इसमें हम लोग जमेंगे कैसे? तो पहली जो बात हमने डिस्कस की वो है हमारी वर्टिकल ग्रोथ, और दूसरी है हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो जो वर्टिकल ग्रोथ है वो है हमारा ध्यान और समर्पण, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से जानेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो है हमारा सामूहिक कार्य। लेकिन बहुत बार क्या होता है मालूम है, मतलब मैंने भी ये अनुभव किया है, एक फेज थी कि मैं भी कहीं एक जगह पे ही थी, लेकिन जब मुझे श्री माता जी ने उनके अमृतवाणियों में से मुझे बोध दिलाया, या मैं जो हमारे मेंटर्स हमारे सेंटर्स के होते हैं उनके साथ में रहने लगी, जब धीरे धीरे मैं कार्य करने लगी, तब मुझे ये दोनों चीज़ों का बैलेंस कितना आवश्यक है ये समझ में आया। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, घर पे 2-2, 3-3 बार मेडिटेशन करेंगे, 3-3, 4-4 बार नमक पानी करेंगे, सारी जो क्लियरेंस टेक्निक है वो सारी करेंगे, लेकिन सामूहिकता में कभी नहीं आएंगे। कभी तो पूजा में दिखेंगे और जय श्री माता जी करेंगे। या उसके अपोजिट ऐसे लोग होते हैं कि वो सिर्फ भागते हैं, आज यहाँ पे प्रोग्राम है, कल वहाँ पे प्रोग्राम है, इधर ये करना है, उधर ये करना है, सेंटर के लिए ये करना है, स्पीच देना है, हमको जागृति देनी है। सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे रहते हैं, कहीं पे भी उनका ध्यान उनके वर्टिकल ग्रोथ पे नहीं रहता है। और ऐसे दोनों केसेस में क्या होता है, हमारा आत्म साक्षात्कार धीरे धीरे या उसकी जागृति धीरे धीरे कम होने लगती है। हम सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करते हैं कि मैं आत्म साक्षात्कारी हूँ, मैं सहयोगी हूँ, लेकिन आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से सहयोगी बनना इज नॉट इजी। सहयोग मिलता तो बहुत इजी है, लेकिन उसमें जमना इज तपस्या। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में जो मुझे बोध हुआ या जो मैं जानती हूँ उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। श्री माता जी ने अपने बहुत सारी अमृतवाणियों में ध्यान के महत्व के बारे में उन्होंने बताया है। तो हमें आप कितनी बार ध्यान करते हैं डजंट मैटर, लेकिन सहयोग का हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हमें सुबह और शाम का ध्यान करना आवश्यक है। करके खुद की ओर देखेंगे, सारे लोग कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे, अभी वो उत्तर आप तक और श्री माता जी तक ही सीमित रहने वाला है। हम वो उत्तर जानने वाले नहीं हैं, लेकिन आज हमें खुद से, हम बोलते हैं ना कि प्रामाणिक रहना, खुद से हमें सच्चा होना है, श्री माता जी से हमें सच्चा होना है। तो मन में हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो श्री माता जी को कहेंगे, श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं ध्यान का तो प्रयास करती हूँ, ध्यान में बैठने का प्रयास करता हूँ, कृपावंत होकर आप मुझे ध्यान की गहनता दीजिए। और अगर हम सुबह का ध्यान नहीं करते हैं तो आज हम सब श्री माता जी को वचन देंगे कि श्री माता जी
मैं हर रोज सुबह का ध्यान करूँगा या करूँगी। अर्थ होता है कि हमारा जो कुछ है, हमने जो कुछ अच्छा किया है, हमने जो कुछ दोष है, हमारे जो विचार है, जो कुछ है, वो सारा अपने आराध्य के चरणों पर समर्पित कर दो। श्री माता जी ने उनके अमृतवाणी में एक दिया है कि बकरी जो होती है ना, वो और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपावंत तो होकर हम सबको सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कीजिए, जिससे हम हर व्यक्ति में अच्छाई देख सकें, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रख सकें, हर समस्या के ऊपर हम समाधान निकाल सकें। और श्री माता जी इस योग्यता और क्षमता के लिए हम सदैव हमारे शाम के ध्यान के बाद आपके श्री चरणों पर कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। लेकिन ये सब है, यहाँ से सारे आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन अगर ये कहीं खर्च नहीं हुए तो एक सर्टेन पॉइंट में ये भी बंद हो जाएगा। ये निसर्ग का नियम है, इसके आगे कोई भी नहीं जा सकता। अगर यहाँ से मिला जो मिला है वो यहाँ पे खर्च नहीं किया तो ये भी एक सीमा के ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारे अच्छे आंसर्स आए, सामूहिक कार्य प्रचार प्रसार, लेकिन इसमें भी स्टेजेस होते हैं। पहला क्या होता है कि हम सर्वप्रथम सामूहिकता में जाते हैं, मतलब इच्छा नहीं होती है, लेकिन श्री माता जी ने कहा है सामूहिकता में जाना चाहिए। पता नहीं अंदर से इच्छा नहीं होती है। कुछ लोग तो आते हैं सेंटर पर, बैठेंगे पीछे, आरती होने के बाद कब निकल जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा आपको। मतलब हमने कुछ को सेटिस्फाई किया, मैं सामूहिकता में जाके अटेंडेंस लगा के आती हूँ, तो मैंने देखा ना कि मुझे लोगों से बात करने में मजा आने लगा। अच्छा आप सोच में कब आए? अच्छा तो हाँ पता नहीं, और वो बात करते समय भी एक ध्यान की स्थिति आने लग गई। आप सब करके देखिए, मतलब ध्यान सिर्फ वो नहीं कि आंखें बंद करके हमने हमारे हाथों पर महसूस किया, कानों पर महसूस किया, लेकिन आप किसी सहयोगी से बात कीजिए और खुद की ओर नजर कीजिए। देखिए आपको ध्यान जैसे ही वाइब्रेशंस आएंगे, ये मैंने खुद में मैंने देखा है इस बात को। तो वो सेकंड स्टेज आ जाती है, हम एक दूसरे को मतलब जो कंपनी होती है उसका हम आनंद लेते हैं, हालचाल पूछने लगते हैं। अच्छा अरे तो कल सेंटर क्यों नहीं आई? अच्छा अरे वो नहीं आई, उसको फ़ोन करना चाहिए। ये स्टेज, ये स्थिति आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टेबल हो तो, अगर आप यहाँ पर स्टेबल नहीं हो तो ये भी स्थिति नहीं आएगी। तीसरी स्थिति ऐसी आती है कि सेंटर पे कुछ काम हो रहा है, प्रचार का कुछ काम हो रहा है, फिजिकली हम जाके खड़े तो होते हैं, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आता है मैं दादा की जागृति दे दूँ क्या, मैं इसमें मेरा योगदान दे दूँ क्या, अच्छा ये करना है मैं ये करूँ क्या, और उस सामूहिकता के साथ एक होकर हम लोग काम करने लगते हैं। वो भी एक स्थिति होती है, वहाँ पे भी हमारे सूक्ष्म शरीर को शुद्धता प्राप्त होती है। और उसकी अगली स्टेज ऐसी आती है कि सामूहिकता और मैं, हम लोग अलग नहीं रहते, हम लोग एक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि सामूहिकता में 4 लोग कुछ कर रहे होते हैं और हमको लगता है ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे करेंगे तो कितना अच्छा हो सकता है, इनको ना समझता ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। सच बोलिए, हर किसी के मन में ये पढ़ा तो आया है ना, लेकिन जब हमारी ध्यान की गहनता होती है या हम सामूहिकता का आनंद लेते हैं तो हम ना वो 4 लोग जिस तरीके से कर रहे होते हैं ना, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, अच्छा उसमें भी आनंद लेते हैं। हम वहाँ पे किसी को जज नहीं करते कि ये गलत कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ये कितना नहीं, इनसे अच्छा वो करता है, ये हम लोग करते ही नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन फिर से स्थिति चाहिए, उसके लिए भी क्या चाहिए, स्थिति चाहिए, वरना है सामूहिकता में जाना है, सामूहिकता में जाना है ऐसे। और एक बात की, हमारी सामूहिकता कैसे भी होने दो। देखिए मराठी में कहते हैं व्यक्ति नित्य प्रवृत्ति,
हर किसी का, श्री माता जी ने हमें स्वातंत्र दिया है। या मैं सामूहिकता का आनंद भी लेती हूँ, या मैं सामूहिकता में अपना योगदान भी देती हूँ, या सामूहिकता का एक घटक बनकर या सामूहिकता के साथ पूरा एक होकर मैं कार्य करती हूँ। थोड़ी देर आंखें बंद करके खुद को देखिए, हम कहाँ पर हैं, कौन सी स्टेज में हैं, और श्री माता जी को बता दीजिए कि श्री माता जी मैं अभी इस स्टेज में हूँ। वन टू थ्री फोर कौन सी भी स्टेज में हुआ, श्री माता जी को आज हम प्रॉमिस करेंगे कि श्री माता जी मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं सामूहिकता में पूरी तरह से उतरूंगी। सामूहिकता का घटक बनकर मैं हमेशा सामूहिकता के साथ एक होकर कार्य करूंगी या कार्य करूंगा। हम एक डायरी मेंटेन करेंगे और उस डायरी में इस चित्र को हम लोग इस ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे क्या मैंने सिर्फ आज ध्यान किया, नहीं, मैंने ध्यान के साथ सामूहिक कार्य भी किया। आप देखिए डे वाइज आपका यह ऐसे ऐसे चित्र दिखेगा आपको बहुत दिन तक, बाद में आपको ऐसे ऐसे चित्र दिखेगा, छोटा सा कुछ किया सामूहिकता में ऐसे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों भी आपके पैरेलल होंगे, और जिस समय ये दोनों भी आपके पैरेलल होंगे तब हमें खुश होना चाहिए, तब हमें समाधानी होना चाहिए कि आज माता जी मैं बैलेंस में रहकर सहयोग में उसका उत्थान या उन्नति साध रही हूँ। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सबको ध्यान की गहनता प्रदान कीजिए, सामूहिक होने की शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपावंत होकर हम सबको आपका परिपूर्ण माध्यम बनाइए, और जो प्रकाश, जो आत्मा का प्रकाश आपने हमें दिया है वो हमारे माध्यम से पूरे विश्व में फैले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।